मोदी शाह ने चला ऐसा दाव, नीतीश कुमार के फूलने लगे हाथ पांव। बीजेपी ने एक तीर से किए दो शिकार, मोदी शाह के पैरों पर गिरे नीतीश कुमार। मोदी ने जेडीयू को खत्म करने का बना लिया प्लान, नीतीश कुमार हो गए परेशान। नीतीश कुमार की उड़ गई रातों की नींद जब मोदी और शाह ने दिखाया बीजेपी है राजनीति की किंग। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने कैसी चाल चली जिससे नीतीश कुमार के रातों की नींद उड़ गई है। जेडीयू नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और नीतीश कुमार मनमाने ढंग से बिहार में अपनी सरकार चला रहे थे और भाजपा पर तरह तरह के दबाव बना रहे थे। लेकिन मोदी और शाह ने एक झटके के बाद अब नीतीश कुमार के होश ठिकाने लगा दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीएम नीतीश कुमार के अर्जुन कहे जाने वाले केसी त्यागी का प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि मोदी और शाह के द्वारा जेडीयू को तोड़ने की लिखी गई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पहले हम आपको केसी त्यागी की राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार किए। केसी त्यागी को जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता था। उनका तजुर्बा हमेशा से ही पार्टी के काम आया। पार्टी को जब भी उनकी जरूरत महसूस हुई वो हमेशा ही पार्टी के लिए खड़े मिले। यही वजह है कि चाहे बात बिहार की राजनीति की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की, जेडीयू के लिए केसी त्यागी बहुत अहम रहे। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को तैयार करने में जुटा था तो उस दौरान सभी को एकजुट करने में केसी त्यागी की भूमिका बहुत अहम थी। राजनीति के कैनवास पर अगर कुछ नेताओं का नाम लिखा जाए तो अपने अनुभव से तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की काबिलियत रखते हैं तो उन नेताओं में केसी त्यागी का नाम भी जरूर होगा। वो मौजूदा राजनीतिक दौर में भी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी खासे स्वीकारे जाते हैं। यानी अगर वो चाहे तो राजनीति में कोई भी लक्ष्य साध सकते हैं। केसी त्यागी पार्टी के लिए कितने अहम थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी को जब भी लगा कि वो संकट में है तो उसने हमेशा त्यागी को याद किया। पिछले साल ही जेडीयू ने केसी त्यागी पर भरोसा जताते हुए पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया था। कहा जा रहा था कि पार्टी ने यह फैसला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। केसी त्यागी ने समाजवाद की विचारधारा के साथ राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया। वो साल 1974 में चौधरी चरण सिंह की लोकदल पार्टी में ऊंचे पद पर रहे। साल 1989 में लोकसभा के सांसद बने, लेकिन 16 महीने में ही से भंग कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने इमरजेंसी के दौर में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इमरजेंसी की मुखालफत की। तब वो युवा तुर्क कहलाते थे। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद त्यागी का कद काफी बढ़ा। तब उन्हें नीतीश कुमार से भी बड़े नेताओं में गिना जाने लगा था। उस दौर में त्यागी और शरद यादव एक कद के नेता हुआ करते थे। केसी त्यागी के सियासी करियर में उतार तब आया जब 1989 में मंडल कमीशन लागू हुआ। त्यागी अगड़ी जाति से थे जबकि शरद यादव पिछड़ी जाति से आते थे। मंडल पॉलिटिक्स में त्यागी का पॉलिटिकल ग्राफ नीचे चला गया और शरद यादव दिनों दिन आगे बढ़ते रहे। फिर भी त्यागी और यादव के रिश्ते सहज रहे। केसी त्यागी अगड़ी जाति के नेता होकर बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों से जुड़े थे। इसी कारण उनका सियासी ग्राफ आगे नहीं बढ़ पाया और सरकार में उनके पास कभी भी बड़े पद नहीं रहे, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद से ही केसी त्यागी के इस कदम को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मोदी और शाह के दबाव में आकर केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया। बीजेपी ने केसी त्यागी से इस्तीफा दिलवाकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर दबाव बनाने की कोशिश की है।